जय श्री कृष्ण सभी को। हम आशा करते हैं आप सभी अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और अपनी लाइफ में आगे बढ़ रहे होंगे। तो गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल द मैजिशियन टैरो 33 में। तो आज हम एक और रीडिंग करने वाले हैं। आज हम देखने वाले हैं आपके पर्सन की करंट फीलिंग क्या है, उनकी सच्ची भावनाएं क्या है आपको लेकर, एक दूसरे के बारे में आप लोग क्या सोचते हैं। ठीक है, अपने पर्सन का 3 बार नाम लीजिए, उनके बारे में सोचिए, रीडिंग को देखिएगा। रीडिंग को पूरा देखें, पूरा सुनिए। अगर किसी को पर्सनल रीडिंग चाहिए तो स्क्रीन पर नंबर दिया गया है, कांटेक्ट कर सकते हैं। और आप चाहे जिस किसी के बारे में सोच के रीडिंग देख रहे हैं उनके बारे में अच्छा अच्छा सोचिए, अच्छा अच्छा इमेजिन करिए, ठीक है, जिससे आपको एक्यूरेट आंसर मिले। चलिए देखते हैं आपके पर्सन के सच्ची भावनाएं आपको लेकर क्या है, वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। आप कांटेक्ट में हैं या फिर नो कांटेक्ट में, ठीक है। सभी के लिए रीडिंग है। ऑल साइन है, मेल फीमेल, जीए बी, हस्बैंड वाइफ, स्पाउस या फिर एक्स के भी देख रहे हैं, ठीक है। द फूल, द मैजिशियन, नाइन ऑफ पेंटिकल, द सन, द हेरोफेंट, 2 ऑफ कप्स, द हाई प्रेस्टिस, 10 ऑफ कप्स, फाइव ऑफ सोर्ड्स, पेज ऑफ पेंटिकल, बॉटम में है क्वीन ऑफ वॉन्ड्स। साइन सारे हैं, ठीक है, क्योंकि द मैजिशियन आ चुका है तो सारे साइन आ गए। आप जिस पर्सन के बारे में सोच के देख रहे हो और जानना चाहते हैं उनकी सच्ची ट्रू भावनाएं आपको लेकर क्या है, ठीक है। तो ये पर्सन जो भी है, मेल फीमेल जो भी है, ये इनमेच्योर है, ठीक है। दिल के साफ हैं, दिल से इनोसेंट हैं, बहुत केयरिंग है, लविंग है, ठीक है। न्यू बिगिनिंग करना, न्यू सिरे से स्टार्ट करना, और कहीं ना कहीं इमोशनल फूल ये पर्सन आपको बनाते हैं, ठीक है। अपनी मेच्योरिटी लेवल इनका कम है आपसे, आपके लेवल के हिसाब से, ठीक है। और बेशक ये पर्सन आपसे उम्र में कम है, लेकिन इन्होंने अपने आप को ईश्वर के लिए सरेंडर कर दिया कि जो कुछ होगा वो जाने, मैं कुछ नहीं जानता, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे पीछे का नहीं सोचना है, ठीक है। इनको अपने लक्ष्य की ओर बढ़ना है, आगे पीछे का कुछ समझ में नहीं आ रहा, ठीक है। इस पर्सन को किसी की सपोर्ट की ज़रूरत है या फिर आपके सपोर्ट की ज़रूरत है। ये आपको देखते हैं कि आप कहीं सोशल मीडिया पे एक्टिव हो, इंडिपेंडेंस हो, आपको इनकी कोई परवाह नहीं है। आपकी लाइफ बहुत स्मूथ चल रही है, आप खुश हो अपनी लाइफ में, मस्त हो, आपको इनकी ज़रूरत ही नहीं है। ये पर्सन चाहते हैं कि इस रिश्ते में कुछ ग्रोथ हो, सक्सेस मिले इनको, और ये इतने पावरफुल इंसान है, इंटेलिजेंट है। सॉरी, ये साम दाम दंड भेद करके कुछ भी करके रिश्ते को बेटर करना चाहते हैं, या फिर इन्होंने अपना दिमाग ज़्यादा लगाया, ठीक है। इन मेच्योरिटी लेवल की वजह से कहीं ना कहीं ये पर्सन आपको छोड़कर गए हैं, या फिर इन्होंने आपसे मुंह मोड़ लिया, या फिर प्रॉब्लम से भागे हैं, ठीक है। क्योंकि ज़्यादा रिस्क नहीं ले सकते, किसी से लड़ नहीं सकते, किसी के प्रति पंगा नहीं कर सकते, ठीक है। ये पर्सन ऐसे हैं कि इन्हें अगर कहीं रिस्क नज़र आएगा तो पहले भाग लेंगे, ये कोई रिस्क नहीं ले सकते।
रिश्ते में। चाहते हैं जादू की तरह चीज ठीक हो जाए, मैनिफेस्ट करना और साम दाम दंड भेद करके दिमाग बहुत लगा लेंगे, सही हो जाए रिश्ता। ठीक है, पावर इतनी है, कुछ भी कर सकते, अथॉरिटी पावर इनके पास है। ठीक है, ये चाहे तो एक पल में आपको कमिटमेंट दे सकते हैं, आपसे शादी कर सकते हैं, आपको अपने घर लेके जा सकते हैं, लेकिन क्या है कि इनका दिमाग कहीं और भी है, ये किसी और के बारे में भी सोचने लगे हैं। ठीक है, इनका ध्यान कहीं और भी है। एक जिद है इनकी, जिद्दी है इंसान है। ठीक है, कभी कभी ये पर्सन कुछ ज़्यादा ओवर आपसे कुछ बोल जाते हैं और जो काम कर भी नहीं सकते उसका भी वादा कर देते हैं। और हो सकता है इन्होंने कभी आपको बोला हो कि ये पर्सन हमेशा आपके साथ है, कभी आपका साथ नहीं छोड़ेंगे, टाइम अच्छा हो बुरा हो ये आपके सामने हमेशा खड़े रहेंगे। ठीक है, आपकी ढाल बनकर। लेकिन ऐसा हो नहीं पाया क्योंकि इनको ना अपना फ़ायदा भी चाहिए, इन्हें अपना प्रॉफिट नज़र आएगा, इन्हें लगेगा कि अगर आप इनके काम के हैं, आप इनका कहीं फ़ायदा है तो ये पर्सन आपका साथ देंगे। अगर इनको लगेगा इनका नुकसान हो रहा है तो ये 9-2-11 हो लेंगे। ठीक है, आपको इनसे कुछ क्लैरिटी चाहिए, ऐसी क्लैरिटी चाहिए कि ये पर्सन आपके साथ रहना चाहते हैं, नहीं रहना चाहते। ठीक है, कभी कभी ऐसा भी मोड़ आया है आपकी लाइफ में कि आपने अकेले ही सफ़र किया है, जब आपको इस पर्सन की ज़रूरत होती है ये कहीं ना कहीं गायब हो जाएंगे, हजार बहाने बना के निकल जाते हैं। जबकि यहाँ पर रिलेशनशिप आपका काफ़ी हद तक बेटर रहा है, अच्छा रहा है। ठीक है, शुरू में इक्वल गिव एंड टेक रहा है, एक हस्बैंड वाइफ की तरह, एक कपल्स की तरह रिश्ता आपने निभाया है। ठीक है, फिर भी पर्सन ने इनमेच्योरिटी दिखाई है क्योंकि आप इनके लिए हमेशा अवेलेबल रहते हो और ये पर्सन एकदम इनसिक्योर हो जाते हैं। क्यों हो जाते हैं कि अपनी तरफ से कोई सिक्योरिटी नहीं देते, ये खुद ये नहीं कहते कि ये पर्सन आपसे शादी करेंगे और हमेशा आपके साथ रहेंगे। हाँ, वादे अगर करने की बात आए तो ये सबसे पहले वादा कर देंगे, निभाने की बात आए तो ये भाग जाएंगे छोड़कर। ठीक है, आपको इनसे कुछ क्लैरिटी चाहिए, आपको चाहिए ये पर्सन जो इनके मन में है वो आपको चाहिए कि इनके मन में आखिर मेरे लिए क्या है, अगर ये रिश्ते में रहना चाहते हैं या फिर नहीं रहना चाहते। आपको चाहिए एक स्टेबल रिलेशनशिप, जो हमेशा ही पर्सन आपके साथ खड़ा रहे या खड़ी रहे। ठीक है, छोड़ के भागने वाले लोग आपको नहीं पसंद। आप चाहते हैं कि कुछ इस पर मुझे क्लैरिटी दे, इस रिश्ते में रहने की मैं रहूं या फिर मैं चली जाऊं या मैं चला जाऊं। ठीक है, क्योंकि आपको इस पर्सन का सपोर्ट नहीं मिलता है, पहले कभी मिलता था लेकिन आजकल ऐसा हो नहीं पा रहा है। ये पर्सन अपने दिमाग से खेल रहे हैं। ठीक है, आपने इस पर्सन को अपने फैमिली की तरह समझा है, इनके साथ आपने एक फैमिली का जुड़ाव है, एक कनेक्शन है। आपने कभी खुद से अलग इस पर्सन को कभी नहीं समझा है और ऐसा भी रहा इस पर्सन ने भी आपको इस तरह से समझा था, लेकिन अब कुछ इनके दिमाग में ये चीज़ें आ गई हैं कि ये अपनी फैमिली को ज़्यादा टाइम देने लगे। अगर ये ऑलरेडी मैरिड हैं तो आजकल अपने हस्बैंड या वाइफ को टाइम देने लगे हैं, आपकी तरफ से कट ऑफ कर रहे हैं, कहीं ना कहीं ये दूरियां बढ़ा रहे हैं, आपकी तरफ से बढ़ा रही हैं। ठीक है, अपने हस्बैंड वाइफ के साथ टाइम स्पेंड करना या उनसे बातें करना, ठीक है, ये काम हो रहा है, अपनी फैमिली को बेटर बनाने की कोशिश की जा रही है। हो सकता है आप दोनों के बीच में रिलीजन इशू है, कास्ट इशू है, जिस वजह से आप दोनों की शादी नहीं हो पाई, या फिर आप चाहते थे कि कुछ ऐसा हो, किसी की गाइडेंस मिले, किसी ऐसे पर्सन की गाइडेंस मिले जो ये रिश्ते को कामयाब बना सके, लेकिन आपको ऐसा लग रहा है कि शायद टाइम पे किसी की गाइडेंस नहीं मिल पाई और रिलीजन इशू की वजह से ये पर्सन आगे नहीं बढ़ पाए। ठीक है, लेकिन आपका पूरा इरादा था इस पर्सन से शादी करने का, अपने घर लेके जाने का, और इस पर्सन ने कहीं न कहीं बीच में ही इस चीज़ को रोक दिया। हो सकता है वादे आपसे कि ये शादी किसी और से कर ली, या इनके घर वालों ने कहीं और शादी कर दी इनकी, ठीक है, और ये किसी और के साथ चले गए। आपका दोनों का जो कनेक्शन है, सोल कनेक्शन है, पास्ट लाइफ कनेक्शन है, प्यार दोनों तरफ से रहा है। ऐसा नहीं कि आपने ही प्यार किया, इस पर्सन ने नहीं किया है, किया है। बस वही है कि कमिटमेंट की देरी यहाँ पर रही है। आप चाहते थे रिश्ता लॉन्ग टर्म तक चलेगा, शादी में बदलेगा, कन्वर्ट हो जाएगा, लेकिन कहीं न कहीं रिलीजन की इशू की वजह से रिश्ता कहीं न कहीं स्टक हो गया। ठीक है,
ये पर्सन बहुत दूर तक का सोचने वाले हैं। प्यार के मामले में भी दिमाग ही लगाते हैं, क्योंकि इन्होंने अपना दिमाग लगाया कि अगर ये आपके साथ रहते हैं तो इन्हें उतना प्रॉफिट नहीं होगा। अगर घर वालों की मान के शादी कर लेते तो इनको सब कुछ प्रॉफिट होने वाला है, सब कुछ मिलेगा इनको। ठीक है। और ये चीज़ इस पर्सन ने आपसे हाइड करके रखी, कभी मन की बात नहीं बताई, बस आपके मन की बात सुनी, आपके मन में क्या चल रहा है इनके लिए, आप क्या चाहते हो, लेकिन अपने मन की बात कभी नहीं बताई कि ये क्या चाहते, इनको क्या चाहिए। ठीक है, क्योंकि ये पर्सन सही टाइम का वेट कर रहे थे, राइट टाइम का वेट कर रहे थे, और जैसी टाइम आया ये पर्सन ने अपने चौका मार दिया। ठीक है। आप अक्सर इस पर्सन से मिलने के बारे में सोचते हैं कि एक मीटिंग फिक्स हो इनके साथ आपकी, जिससे क्लैरिटी आपको मिले, जो आपके मन में है वो आप इनको बताएं, इनके मन में है वो आप सुनना चाहते हैं। ठीक है, लेकिन ये पर्सन जो भी हैं बहुत सीक्रेट चीज़ों को रखते हैं, आपको अपनी फीलिंग भी नहीं बताते हैं, उनके मन में क्या चल रहा है वो भी नहीं बताते। ठीक है, नहीं बताते। आपको हर चीज़ की जल्दबाजी रहती है, आप इस पर्सन के लिए एक्शन लेना चाहती हैं, और ये पर्सन चाहते तो हैं आपके साथ एक खुशी भरी ज़िंदगी गुजारना, लेकिन अब ऐसा लगता है कि ये कहीं और आगे बढ़ चुके हैं, तो अब ये सोचते हैं कि आप इनके लिए एक्शन भी लेते हैं तो इसका कुछ फ़ायदा नहीं है, क्योंकि ये किसी और की हो चुकी है, किसी और की हो चुकी है। कुछ लोग हैं जिनकी शादी नहीं हुई है, वो पर्सन लौट कर आपकी लाइफ में आना चाहते हैं, आपके साथ एक हैप्पी फैमिली बनाना चाहते हैं, आपसे शादी करना चाहते हैं और एक्शन लेना चाहते हैं। जिनकी हो गई है उनका तो नहीं पता है, लेकिन हाँ जिनकी नहीं हुई वो पर्सन आपकी लाइफ में वापस आना चाहते हैं। जो पर्सन आपको पीठ दिखा के भाग रहे थे ना, छोड़ के जा रहे थे, बड़े बड़े वादे करके मुकर रहे थे, निभा नहीं रहे थे, वो पर्सन आज आपके बिना बहुत ज़्यादा खुद को अकेला फील कर रहे हैं। इन्हें आपकी याद आती है, लेकिन अभी बोल भी नहीं पा रहे क्योंकि वादे इन्होंने तोड़े हैं, कह के खुद मुकरे हैं। बड़े बड़े सपने दिखाना, वादे करना, निभाने की बारी आए तो भाग जाना। ठीक है, निकल लेना, साइड हो जाना, ये चला है रिश्ते में कहीं ना कहीं। जो पर्सन आपको अभी बात नहीं कर रहे हैं या छोड़ के जा चुके हैं या इनकी शादी कहीं और हो चुकी है, ठीक है, जिनकी शादी नहीं हुई है वो पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं, लौट कर वापस आ रहे हैं। ठीक है, आपका इनके साथ रीयूनियन होने वाला है, रिकन्सिलेशन होगा, क्योंकि ये पर्सन खुद चाहते हैं आपके साथ सेलिब्रेशन करना, एंजॉय करना, मस्ती करना, घूमना। ठीक है, और हो सकता है डिनर के लिए कहीं आपको बोल सकते हैं, डिनर के लिए जाना है इन्हें आपके साथ, क्योंकि ये अपने अकेलेपन को दूर करना चाहते हैं। इन्हें पता है कि आप ही एक ऐसे पर्सन हो जो इनके अकेलापन को दूर कर सकते हो, इनकी फीलिंग को समझ सकते हो, इनकी भावनाओं को समझ सकते हो। बाकी अदरवाइज ये किसी से भी कुछ भी रिश्ता बना ले, कोई इनको समझ नहीं सकता। आएंगे लौट कर ही आपके पास। जिनका नो कांटेक्ट चल रहा है, काफ़ी दिन से बात नहीं हो रही है, पर्सन आपकी लाइफ में कम बैक कर रहे हैं। ठीक है, और जिनकी पर डे बात हो रही है उनका तो कनेक्शन ठीक चल ही रहा है। आप भी इक्वल गिव एंड टेक चाहते हैं, रिश्ते में इक्वल गिव एंड टेक हो। जितना प्यार आप इनको दो, जितनी केयर आप इनकी करो, उतनी ही ये भी पर्सन आपकी करो। ठीक है, आप अपनी तरफ से एफर्ट लगाने के लिए रेडी तैयार हो। ये पर्सन कहीं ना कहीं कंफ्यूज है, इनका थर्ड आई चक्र ब्लॉक है, हार्ट चक्र ब्लॉक है, ना ही इन्हें सुनाई दे रहा, ना ही इनको समझ में आ रहा, ना ही इन्हें दिखाई दे रहा है ये एक्शन भी कैसे ले। ठीक है, देखो आ तो रहे हैं ये, लेकिन एक्शन लेंगे ये ज़रूरी नहीं, क्योंकि ये पर्सन कंफ्यूज है, ये दर्द में है, पेन में है। ठीक है, इनको ऐसा लग रहा है कि चीज़ें हाथ से निकल गई, फिसल गई हैं। आपके साथ एंजॉय करना, आपके साथ मस्ती करना, आपके साथ खाना पीना, कहीं डिनर पे जाना, इनको खाने का शौक़ हो सकता है या फिर आपको खाने का शौक़ हो सकता है। तो ये चीज़ें बहुत मिस कर रहे हैं, याद कर रहे हैं कि आपके साथ ही कंप्लीट फील करते हैं। आप जब होते हो तो इन्हें किसी चीज़ की कोई फिक्र नहीं होती, आप इनको विश फुलफिलमेंट करते हो और आपके साथ ही सेटिस्फेक्शन फील करते हैं। ठीक है, इनके दिल में काफ़ी प्यार है आपके लिए, लेकिन वही है ना कि अब इनको लगता है कि
इनकी गलतियाँ जो की है ना, उनको अब ऐसा लगता है कि आप नहीं मानने वाले हो। ये तो आपकी लाइफ में आने के लिए रेडी हैं, लेकिन इन्हें लगता है कि आप अब नहीं मानोगे, इसीलिए इनकी रातों की नींद उड़ी हुई है। पास्ट की चीज़ों के बारे में सोच के पर्सन कन्फ्यूज हो रहे हैं कि अब शायद चीज़ें हाथ से निकल गई है मेरे, उसको मेरी बातें समझ में नहीं आएंगी, क्योंकि मैंने जो गलती कर दी है, एक अच्छा खासा रिश्ता था, मैं समझ नहीं पाई समय रहते, और अब मैं उसकी लाइफ में जाना चाहती हूँ, तो शायद वो मुझे एक्सेप्ट ना करे। ठीक है। जबकि सच्चाई ये है कि आप इनको एक्सेप्ट करने के लिए रेडी हो, इनकी तरफ बढ़ने के लिए रेडी हो। ये पर्सन कंफ्यूज हैं और प्यार भी आपसे करते हैं। ट्रू लव है आपका, सोलमेट है, ये कोई पर्सन है जो भी है। कंफ्यूज क्यों है ये? क्योंकि एक से ज़्यादा ऑप्शन की वजह से कंफ्यूज है ये। हो सकता है मल्टीपल ऑप्शन है। इन्हें लगता है कि आप आगे बढ़ चुके हो, किसी और के साथ आगे बढ़ चुके हो, कोई और आपकी लाइफ में आ गया है। ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है कि आपको लगता है ये पर्सन लौट कर नहीं आएगा, ये तो किसी और के साथ आगे बढ़ चुकी है या बढ़ चुका है। अब आपको इनको देख के जेलसी फील होती है, क्योंकि आपको रास्ता नज़र नहीं आ रहा है इनकी तरफ किस तरह से बढ़े, कैसे जाएं, क्योंकि ये तो आपको छोड़कर किसी और के साथ बढ़ चुके हैं। अब आप एफर्ट भी लगाते हो तो उनका कोई असर नहीं हो रहा है, क्योंकि आपको लगता है कि इसको कोई फ़र्क नहीं पड़ता मेरे होने ना होने से। इधर इन्हें लगता है कि आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। आपको लगता है कि इस पर्सन की तरफ बढ़ना रिस्की है, क्लोज जाना चाहते हो, रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, नज़रें लगा के बैठी हो कि कोई रास्ता मिले और मैं इसकी तरफ बढ़ूँ। ठीक है। और हो सकता है आप भी किसी के साथ आगे बढ़ चुके हो, आप भी ज़्यादा वेट नहीं कर रहे हैं इनका। आपकी लाइफ में भी कोई पर्सन ऐसा आया है आपके दोस्त के रूप में, जो कहीं ना कहीं आपको गाइड कर रहा है, सपोर्ट कर रहा है, कर रही है। ठीक है। और ये इनको एंजाइटी क्यों हो रही है, क्यों डिप्रेशन हो रहा है इनको, क्योंकि ये जानते हैं कि आपसे इन्होंने सच्चा प्यार किया था कभी, या फिर आपने इनसे ट्रू लव किया था। ठीक है। इनके मन में निगेटिविटी ये आ गई है कि इन्हें अब आप तक पहुंचने के लिए बहुत कुछ करना पड़ेगा। आप तक पहुंचने के लिए इतना इजी काम नहीं है। हाँ, एंजल की ब्लेसिंग है, डिवाइन की ब्लेसिंग है, लेकिन अब इनके अंदर निगेटिविटी ये आ गई है कि आप तक पहुंच पाना मुश्किल काम है, और ये पर्सन कंफ्यूज है। अब इनके पास सब कुछ होते हुए भी इनको कुछ नज़र नहीं आ रहा है। हर तरफ एक एंजाइटी, डिप्रेशन और निगेटिविटी नज़र आ रही, होपलेस हो गए कि अब कैसे करके ठीक करें सब कुछ। ठीक है। लेकिन हम कह दें कि जब डिवाइन की ब्लेसिंग है तो आपका इनके साथ रीयूनियन होने वाला है। द स्टार दिखा रहा है कि आपके दोनों के बीच में चीज़ें बेटर होने वाली हैं। द लवर्स दिखा रहा है कि आप दोनों के बीच में रीयूनियन होगा, क्योंकि बेशक एक पर्सन कंफ्यूज है, इनको अभी नहीं समझ में आ रहा है सच्चाई क्या है, और ईश्वर कहीं न कहीं इन्हें आपके नाम की इनिशियल दिखा रहा है या एंजल नंबर इन्हें दिख रहे हैं, लेकिन ये साइन पे ध्यान नहीं दे रहे, ये बस कंफ्यूज है। ऐसा इनके साथ हो क्यों रहा है, कोई वजह है ऐसी, ठीक है, जिस वजह से ये सब हो रहा है। और जब किसी को मिलाना होता है तो ईश्वर पहले संकेत देने शुरू कर देते हैं। ठीक है। किसी को 1 1 नंबर दिखना, 11 दिखना, 3 3 दिखना, या फिर 7 नंबर दिखना, और 2 दिखना, इस तरह के नंबर आपको दिखते होंगे, एंजल नंबर। ठीक है। जब किसी की लाइफ में किसी के साथ रियूनियन होने वाला होता है, कुछ बेटर होने वाला है, तो ईश्वर साइन पहले देने शुरू कर देते हैं। तभी कहते हैं ना, ईश्वर को थैंक्स कहना ना भूलें। ठीक है। और यस, आपका इनके साथ रीयूनियन होने वाला है, क्योंकि ये कंफ्यूज हैं, कुछ भी करें ये, जब संकेत मिलते हैं तो कोई रोक नहीं सकता है। ये खुद चलकर आपके पास आएंगे, क्योंकि गलती इन्होंने की है, सुधारेंगे भी यही। ठीक है। तो आई होप आप समझ गए। अगर रीडिंग आपसे मैच हो, अच्छी लगे, तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं, और इस पॉजिटिव एनर्जी को क्लेम करना है आपको। कमेंट में आपको लिखना है 666 रीयूनियन विद माई सोलमेट।
और अगर आपका मन का है, आपका दिल का है, तो चैनल को सब्सक्राइब करें और हमें मोटिवेट करें। तो मिलते हैं अगली रीडिंग में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, जय श्री कृष्णा एंड थैंक यू सो मच।